हेलो, नमस्कार। माय नेम इज़ सतपाल पांचाल और आज हम बात करेंगे एक्सेल के पेज लेआउट टैब के बारे में। ये एमएस एक्सेल का वीडियो पार्ट नंबर 3 है। इससे पहले की वीडियो में हमने होम टैब, इंसर्ट टैब के बारे में बात की है। यदि आपको इनके बारे में जानना हो तो हमारे चैनल पे जाके इनकी वीडियो आप देख सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं। पेज लेआउट में क्या होता है, पेज इफेक्ट डाला जाता है। पेज, एक बात ध्यान दें आप लोग, जो एमएस एक्सेल होती है उसमें सीट होती है, लेकिन एमएस वर्ड में पेज होता है। लेकिन फिर भी यहाँ पर पेज लेआउट मेनू दिया गया होता है। जब इसमें पेज होता ही नहीं तो दिया क्यों गया होता है? यहाँ पर इसलिए दिया गया होता है, जो हमारा प्रिंटर होता है, यदि हमें एक्सेल का डाटा प्रिंट कराना है वो एक पेज पे ही प्रिंट होगा। वो उसके लिए कोई ऐसे जैसे एक्सेल वाली शीट होती है ना हमारी, ये तो बहुत बड़ी होती है, ऐसा कोई उसके लिए पेज नहीं होता। अगर होता है तो उसके लिए प्रिंटर इतना बड़ा नहीं होता है। तो यदि हमारा डाटा हमने प्रिंटर पे परफेक्ट हमारा बनाया गया डाटा हम चाहते हैं कि उसका परफेक्ट सही प्रिंट आए, तो इसके लिए हमें पेज सेटअप या पेज लेआउट के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो कैसे? सबसे पहले आपके पास कोई डाटा होना चाहिए किसी भी प्रकार का। तो मान लेते हैं आपके पास ये डाटा है और इसमें आपने सबसे पहले थीम इफेक्ट देना है। थीम इफेक्ट देने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि थीम इफेक्ट दिया कैसे जाता है। थीम इफेक्ट देने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि जो थीम होता है वो नॉर्मल टेक्स्ट पे काम नहीं करता है। कैसे? जैसे मैं अभी बता देता हूँ आपको। ये टेबल है आपकी और यहाँ पर आपने थीम पे क्लिक किया और यहाँ से आप थीम देने की कोशिश कर रहे हो, तो थीम आपको लग रहा है आ तो रहा है, ये सिर्फ टेक्स्ट स्टाइल चेंज हो रहा है, इसमें कोई और किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं आ रहा। तो और क्या चेंज होता है और अभी बताएंगे आपको। जैसे आपने यहाँ पर कोई हेडिंग दे रखी है, सबसे पहले तो आपको हेडिंग, सब हेडिंग या कुछ कोई स्पेशल फॉर्मेट इसको देना पड़ेगा अपने डाटा को। उस डाटा को ये चेंज कर सकता है, उस फॉर्मेट को यहाँ से चेंज किया जा सकता है, हल्का सा स्टाइल दिया जा सकता है। ये एमएस वर्ड में मैंने आपको बताया था अच्छी तरह, यहाँ फिर बता देते हैं। चलो, सबसे पहले तो आपको अपने डॉक्यूमेंट को कोई हेडिंग, सब हेडिंग, जैसे हेडिंग, सब हेडिंग कहाँ से दिया जाएगा? सेल स्टाइल में। आपका यहाँ पर कोई मेन टॉपिक होता है तो उसे आप टाइटल दे देना, जैसे मैंने दे दिया, इसको हेडिंग दे दिया, ठीक है। और इसको मान लेता हूँ मैं सब हेडिंग है, वैसे है नहीं है लेकिन स्टाइल दे रहे हैं हम फिलहाल। तो ये हमने सब हेडिंग दे दी। ये मान लेते हैं कोई और प्रकार की हेडिंग आपकी, तो आपने यहाँ से हेडिंग दे दिया, इसको ये 3 दे देते हैं। इसको कुछ और स्टाइल दे दिया आपने। यहाँ से सेल स्टाइल में पहले आपको कोई स्टाइल देना पड़ेगा। जैसे डाटा है आपका, तो जब आपको स्टाइल दे दो आप, तो देने के बाद ये आपको देने के बाद आप थीम में जाएंगे, तो थीम में आप इसका स्टाइल चेंज कर सकते हो। जैसे आपने यहाँ पर इसका टोटल निकालना है, तो टोटल पे भी लगा देते हैं। इसको आपने अलग फॉर्मेट रखनी है कोई, तो यहाँ स्टाइल्स दे सकते हो अलग से। ये हमने एक कोई स्टाइल दे दिया अपने डाटा को। अब हम थीम में जाते हैं वापस, तो अब देखना, अब हम यदि यहाँ पर क्लिक करेंगे तो अब देखो उसमें चेंजिंग नजर आ रहे होंगे आपको। कलर चेंज हो रहा होगा, स्टाइल चेंज हो रहा होगा, उसका टेक्स्ट स्टाइल चेंज हो रहा होगा। तो ऐसे आप डाटा दे सकते हो। जैसे आपने ये ले लिया, ठीक है, यहाँ पर आपको स्टाइल पसंद आ गया, कलर पसंद नहीं आया, तो यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हो कि आपने कौन सा स्टाइल का कलर लगाना है। ठीक है, आप यहाँ से कलर ले सकते हो। आपको कलर पसंद आ गया, स्टाइल पसंद आ गया, लेकिन आपको फ़ॉन्ट स्टाइल नहीं पसंद आया, तो यहाँ से आप फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आप पेज सेटअप। पेज सेटअप में क्या होता है? पेज की सेटिंग करना। अब
इसमें तो पेज नहीं होता, इसमें सीट होती है, लेकिन जिस पेज पे ये प्रिंट होगा उसकी तो अपनी एक पर्टिकुलर शेप होती है। तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर सेटिंग करते हैं अपने डॉक्यूमेंट की। कैसे? सबसे पहले तो मार्जिन देखो, यहाँ तो मार्जिन जैसे वहां पर हम वर्ड में पेज पे मार्जिन लेते हैं तो हमें साथ के साथ दिखाता रहता है कि कितना मार्जिन लिया हमने, कितना नहीं। यहाँ पर हमें शो नहीं होता कि हमने कितना मार्जिन ले लिया। जैसे अभी यहाँ पर डाटा है आपका बिल्कुल कोने से स्टार्ट हो रहा है, और यदि आप यहाँ पर मार्जिन लेते हो, जैसे मैंने यहाँ पर नॉर्मल कर रखा है, और जब इसका प्रिंट प्रीव्यू में आप जाके हम प्रिंट देखते हैं प्रीव्यू, तो आपको यहाँ पर देखो, इसमें आपको यहाँ देखो, यहाँ इतना स्पेस नजर आ रहा है, यहाँ भी नजर आ रहा होगा, और ये यहाँ भी है। अगर डाटा इसका यहाँ पर पूरा होगा, ऐसे बॉटम में भी होता है नीचे, लेकिन यहाँ नहीं दिखाई दे रहा आपको। ये आपकी एक्सेल की सीट है तो यहाँ नहीं दिखाई देगा, लेकिन फिर भी आप यहाँ पर कोई भी चेंजिंग करते हो तो वो इफेक्ट यहाँ पर प्रॉपर नजर आता है। जैसे आपने यहाँ पर नैरो दे दिया, नैरो देने के बाद क्या होगा, आपका जो मार्जिन है उसकी पोजीशन थोड़ा चेंज हो जाएगी, और देखें यहाँ पर आपके पास स्पेस मिल गया, यानी कोई और डाटा आपको फीड करना है तो आप कर सकते हो। इसका यूज इसलिए भी होता है, मैं आपको बता देता हूँ, यदि आपकी कुछ ऐसी कंडीशन हो जाए कि आपका जो डाटा है वो पूरा नहीं हो पा रहा है किसी वजह से। कैसे? जैसे यहाँ पर नॉर्मल दे रखा आपने मार्जिन, और आपको यहाँ पर कॉलम ऐसे है आपका, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ जानबूझ के, और आपका डाटा क्रॉस हो रहा है, ऐसे देखो क्रॉस हो गया। देखो यहाँ पर लाइन दिखाई दे रही होगी, ये एक प्रकार का पेज ब्रेक होता है। यहाँ पर हमें ये पता लग जाता है कि यहाँ पर हमारे पेज की एंडिंग हो चुकी है, और जो दोनों साइड होता है, नीचे और ऊपर दोनों साइड होता है, जब मार्जिन या पेज साइज आप देते हो अपने पेज को तब ये शो होता है, अदरवाइज ये शो नहीं होता। तो ये जो कॉलम है, जब आप इसका प्रिंट प्रीव्यू देखोगे तो ये अलग पेज पे शो होगा आपको, लेकिन हम चाहते हैं कि ये एक ही पेज पे शो हो। जैसे यहाँ देखो, देखो यहाँ पर वो चीज़ नहीं आ रही है जो आपकी टोटल था, वो कहाँ है, वो अलग पेज पे है। कौन से पेज पे? यहाँ पर। हम चाहते हैं उसी पे आ जाए। ऑप्शन तो देखो आगे बहुत भी हैं, लेकिन फिलहाल मैं आपको मार्जिन समझा रहा हूँ। आप इसका स्पेस साइज कम कर लो तो भी आ जाएगा तो इस कॉलम पे, लेकिन मार्जिन से कैसे आएगा? मार्जिन से यदि आप इसको मार्जिन दे देते हो हल्का सा, तो यहाँ से आपने जैसे नैरो कर दिया, हम नैरो करेंगे तो क्या होगा, तो देखो ये भी कॉलम इसमें आ जाएगा, अपने पेज पे आ गया। देखो है ना, हमने यहाँ से कोई साइज नहीं कम किया, कुछ भी नहीं किया। उस हुआ क्या है, हमारे पास स्पेस मिल गया है और एक्स्ट्रा वर्क करने का। ये चीज़ मार्जिन वाली आपको MS वर्ड में अच्छी तरह मैंने समझाई है। यदि यहाँ ना समझ में आए तो आप वहाँ जाके देख सकते हो। तो आपको कौन सा मार्जिन सेट करना है, कस्टम में जाना है। कस्टम के अकॉर्डिंग यदि आपकी कंपनी कहती है कि टॉप में इतना मार्जिन होना चाहिए, बॉटम में इतना मार्जिन होना चाहिए, लेफ्ट राइट में इतना मार्जिन होना चाहिए, तो आप वो भी सेट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन में क्या होता है, जब आपका डाटा कुछ ऐसे इस प्रकार लंबे में आपने लिखना है, देखो पोर्ट्रेट पोजीशन होती है, देखो इस प्रकार की जो ये पोजीशन है ये पोर्ट्रेट है, और यदि आप डाटा इस प्रकार चाहते हो भाई ऐसे में आए, तो आपको ये लैंडस्केप करनी पड़ेगी, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। यहाँ पर आप जब लैंडस्केप करोगे तो सीट तो आपको शायद घूमती हुई ना नजर आए, क्योंकि ये बहुत बड़ी सीट है, लेकिन ये जो मार्जिन है ना ये थोड़ा आगे शिफ्ट हो जाएगा, ये यहाँ हो जाएगा। ऐसा कैसे होता है, मतलब यहाँ तक क्या हुआ, अब पेज जो है आपका पहले लैंडस्केप, पहले पोर्ट्रेट पोजीशन में वर्क कर रहा था, और अब वो लैंडस्केप पोजीशन में काम करेगा। यदि आपको डाटा लेंथी लिखना है, मतलब इस प्रकार में लेंथ में ज़्यादा लिखना है, तो आप पोर्ट्रेट पोजीशन का लैंडस्केप पोजीशन का यूज करते हो, और यदि आपको इस प्रकार ऐसे लेंथ में ज़्यादा डाटा लिखना है तो आप पोर्ट्रेट शेप का यूज करते हो। उसके बाद है साइज। जिस पेज पे आपने इसका प्रिंट निकालना है वो पेज आप यहाँ से सेट करते हो कि किस साइज पे आपने निकालना है, तो A4 होता है मोस्टली। उसके बाद है प्रिंट एरिया। प्रिंट एरिया में क्या होता है आपका, प्रिंट एरिया में क्या होता है, आपकी टेबल बहुत बड़ी है और आप चाहते हो कि हमारी टेबल का कुछ हिस्सा प्रिंट हो जाए। जैसे अभी दिखा रहा हूँ आपको, जैसे आपकी टेबल है और आप चाहते हो कि सिर्फ जितना आपने सेलेक्ट किया हुआ, जैसे इतना एरिया आपने सेलेक्ट कर दिया, इतना ही एरिया प्रिंट हो, तो आप यहाँ पर पहले सेट प्रिंट एरिया पे क्लिक करोगे। तो जैसे आप प्रिंट एरिया पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर एक बाउंड्री टाइप से कुछ आ जाएगा, और जब आप इसका प्रिंट करोगे और प्रिंट फ्री में जाके देखो तो आपकी जो पूरी टेबल है, मैंने पेज पे जितना वर्क हुआ है
वो नहीं शो होगा, मतलब वो प्रिंट ही नहीं होगा। जितना आपने सेलेक्ट किया है वही एरिया प्रिंट होगा, या सिलेक्टेड एरिया में जो वर्क होगा वही एरिया प्रिंट कर सकते हो। तो यदि आपकी कंपनी में कुछ ऐसा आपको करना पड़ जाता है कि स्पेशल वो आप उतना ही एरिया आपको पेज पे चाहिए प्रिंट निकालना है, या कुछ ऐसा है कि ये जो इतना एरिया आपको बोला गया है कि यहाँ पर प्रिंट एरिया लगाओ, तो आप ऐसे लगा सकते हो। तो यदि अब चलो ठीक है लगा तो दिया, इसको हटाएं कैसे? हटाया भी वैसे ही जाता है, प्रिंट एरिया पे क्लिक करना, क्लियर प्रिंट एरिया पे क्लिक करो तो ये चीज़ हट जाएगी आपकी। ठीक है, उसके बाद पेज ब्रेक। पेज ब्रेक क्या होता है? जैसे ये ब्रेक नहीं है आपका, ये ब्रेक आया, ये पेज ब्रेक ही होता है एक प्रकार का आपका। यहाँ से हमें पता लगता है यहाँ हमारा पेज एंड हो चुका है। ये पोर्ट्रेट और लैंडस्केप में सेट था आपका, सॉरी लैंडस्केप में था, अब मैंने पोर्ट्रेट पे किया। तो पेज ब्रेक क्या होता है? जैसे हम चाहते हैं कि ये वाला मैं यहाँ पर पेज ब्रेक दे देता हूँ, तो पेज ब्रेक से होगा क्या? जैसे मैंने अभी इंसर्ट कर दिया, तो यहाँ पर ध्यान से देखना भी कुछ लाइनिंग सी आ गई है। ये लाइन क्या प्रेजेंट कर रही है? ये लाइन ये प्रेजेंट कर रही है कि हमारा जो वर्क है वो हमने 4 हिस्सों में बांट दिया है। यहाँ तो आपको एक ही पेज नजर आ रहा होगा, लेकिन जब आप इसको प्रिंट प्रीव्यू में जाके देखेंगे या जब इसका प्रिंट करेंगे तो इस पे इतना प्रिंट आया है, इस पे इतना प्रिंट आया है, इस पे इतना, और इस पे इतना प्रिंट आया है। इसके बाद आप क्लोज करेंगे यहाँ से, तो यहाँ देखो जो पेज ब्रेक होता है वो आपके वर्क को ब्रेक कर देता है अलग अलग हिस्सों में। जैसे आपने यहाँ पर क्लिक कर दिया और पेज ब्रेक पे क्लिक कर दिया यहाँ से, तो पेज ब्रेक तो आ गया यहाँ पर, लेकिन ध्यान दो कि आपके यहाँ पर अलग अलग, जैसे यहाँ पर ये एरिया अलग है, ये एरिया अलग है, तो उतने ही पेज में आपका ये वर्क डिवाइड हो गया है। ये अलग पेज पे आएगा, ये अलग पेज पे आएगा, ये अलग, ये अलग, ये अलग, ये अलग। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी ये जो वर्क है आपका 9 पेज पे आएगा। आपने यहाँ पर पेज ब्रेक इंसर्ट कर दिया है। तो यदि आपको ये पेज ब्रेक हटाना है तो रिमूव पेज ब्रेक पे जाओ, हट जाएगा आपका। उसके बाद है आपका बैकग्राउंड। यदि आप अपनी डाटा के पीछे कोई बैकग्राउंड दिखाना चाहते हो तो आप दिखा सकते हो। वो आपको पिक्चर लगानी पड़ेगी, जो भी आपको लगता है कि मुझे ये पिक्चर बैकग्राउंड में लगानी है। कोई पिक्चर ही नहीं है ठीक से लगानी। ठीक है, ये विंडो की लगा देते हैं, पता नहीं लगेगी या नहीं लगेगी। आपने ये वाली पिक्चर बैकग्राउंड में लगाना चाहते हो, आपने ऐसे डबल क्लिक करना है तो वो पिक्चर ऐसे लग जाएगी। अब हुआ क्या है देखो, यहाँ पर तो लग गया, यहाँ क्यों नहीं लगा? यहाँ पर आपको ना जरूर कोई आपने कोई फॉर्मेटिंग दे रखी है अलग से, तो इसलिए यहाँ पर ये बैकग्राउंड नहीं एक्सेप्ट कर रहा, तो यहाँ से आपको हटाना पड़ेगा ये। और जैसे आप इसको हटाओगे तो ये ऐसे बैकग्राउंड में, जैसे आपको यहाँ शो हो रहा है डाटा, देखो यहाँ पर डाटा है, पिक्चर बैकग्राउंड में है। तो आपको यदि कोई बैकग्राउंड देना है तो आप ऐसे दे सकते हो। अगर आप चाहते हो कि बैकग्राउंड हट जाए तो यहाँ से डिलीट बैकग्राउंड पे सिंपल क्लिक करना है तो हट जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपने जैसे इस पे अभी फॉर्मेटिंग लगी हुई थी, ये हटानी हो तो होम में जाके ये क्लियर फॉर्मेट पे आप क्लिक करेंगे तो ये फॉर्मेटिंग हट जाएगी। अब इस पे कोई फॉर्मेटिंग नहीं है, ये सिंपल आपका एक नॉर्मल वर्क है। तो इसके लिए आप क्या करोगे? अब आप यहाँ पर अब आप दोबारा से बैकग्राउंड दे के देखो, अब आ जाएगा आपका बैकग्राउंड। पहले कुछ प्रॉब्लम आ रही थी इसमें, तो ये देखो अब आ रहा ना। तो ऐसे आप बैकग्राउंड दे सकते हो। डिलीट बैकग्राउंड पे क्लिक करो, डिलीट बैकग्राउंड हो जाएगा। उसके बाद आपका प्रिंट टाइटल। प्रिंट टाइटल क्या होता है? जो आपने टेबल बनाई है वो आपकी ज़्यादा बड़ी है, उसमें आपने कोई टेबल लगा रखी है। मैं अंडू कर रहा हूँ, 1 मिनट रुके आप। तो होता क्या है, जैसे हमारी कोई टेबल बड़ी होती है और उसका हम प्रिंट जब लेते हैं तो प्रिंट लेने पर एक पेज पे तो हमारी हेडिंग शो होती है, लेकिन जब ऐसा होता है कि वही वर्क हमारा 2 पेज पे गया हुआ है तो वहां पर दूसरे पेज पे हेडिंग नहीं शो होती। हेडिंग मीन्स अभी बताऊंगा कौन सी हेडिंग होती है। जैसे आपकी यहाँ पर है नेम, रोल नंबर, ये हमारी डाटा की हेडिंग है ना। और हम चाहते हैं कि ये हेडिंग अगले पेज पे भी प्रिंट हो,
जैसे अभी पहले तो आपको डाटा थोड़ा बड़ा रखना पड़ेगा क्योंकि डाटा हमारे पास थोड़ा है, तो मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ समझाने के लिए। जैसे अब देखो ये डाटा हमारे दूसरे पेज पे चला गया और अब हम इसका प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे। प्रिंट प्रीव्यू देखा हमने, तो प्रिंट यहाँ पर देखो लिखा हुआ सीरियल नंबर, नेम, रोल नंबर, सब मैथ साइंस लिखा हुआ। लेकिन जब दूसरे पेज पे जाएंगे तो यहाँ पर हमें नहीं पता, यहाँ पर ये नेम है या रोल नंबर है, क्लास है या किसके मार्क्स है, ये हिंदी के या किसके, ऐसा कुछ आप चाहते हो यहाँ पर भी वो डाटा या हेडिंग शो हो, तो इसके लिए प्रिंट टाइटल का यूज किया जाता है। कैसे? आप प्रिंट टाइटल पे जाओगे, जैसे आपने प्रिंट टाइटल पे किया, देखो इसमें ऑप्शन तो बहुत सारे हैं। यहाँ से आप पेज को लैंडस्केप पोर्ट्रेट कर सकते हो या सब यहाँ पर आप करके आ चुके हो। यहाँ से मार्जिन, हेडर फुटर दे सकते हो अगर आपने हेडर फुटर देना है। वैसे इंसर्ट में मैंने समझा दिया, यदि आपने यहाँ पर भी हेडर देना हो तो कस्टम में जाएंगे, यहाँ पर आप कुछ भी लिख दोगे, जैसे लेफ्ट में देना है, सेंटर में देना है, राइट में देना है, ओके कर दोगे तो आपका हेडर इंसर्ट हो जाएगा। मेन टॉपिक की बात कर लेते हैं हम, सीट की। तो यहाँ पर आपने देखो मेनली इसके अंदर दो ऑप्शन है, रो टू रिपीट और कॉलम टू रिपीट। यानी रो टू रिपीट का मतलब क्या होता है, यदि रो का डाटा हमने अगले पेज पे रिपीट करना है तो इसके लिए रो का एड्रेस डालना पड़ेगा कि कौन सा डाटा हमने रिपीट करना है। कॉलम का डाटा करना है तो हम कॉलम को सिलेक्ट करते हैं तो कॉलम का डाटा रिपीट हो जाता है। कैसे? सबसे पहले तो आपने यहाँ पर क्लिक करना है, यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर आना है ऐसे। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ से लेके आखिरी तक का पूरी जो टेबल आपकी सिलेक्ट हो जाएगी, आपको कोई एड्रेस डालने की जरूरत नहीं है। ओके करना है आपने, कुछ नहीं करना है। देखो यहाँ कुछ नहीं होगा, जो भी होगा वो प्रिंट प्रीव्यू में होगा। तो प्रिंट प्रीव्यू में आएंगे, यहाँ देखेंगे तो यहाँ क्या है हमारा, इस पेज पे जो हम, ये तो पहले से ही आया था, अब अगले पेज पे जाके देख लेते हैं। अब जब नेक्स्ट पेज पे गए तो यहाँ ध्यान दो कि आपका यहाँ पर भी वो हेडिंग शो हो रही हैं जो पहले पेज पे शो हो रही थी। तो ऐसे ये हेडिंग दिखाने के लिए प्रिंट टाइटल का यूज किया जाता है। ये तो थी रो की बात। अगर कॉलम में अगर यही बात पूछी गई हो या आपको कॉलम पे लगाना हो यही फॉर्मेट, तो कॉलम में क्या होगा, अगर आपका डाटा ये ऐसे में बड़ा है, मैं इसको एक बार कॉपी कर लेता हूँ। रो और कॉलम दोनों भी लगा सकते हो आप। आपने किया कॉपी और यहाँ पर पेस्ट। अब देखो ये इस पेज पे आ रहा है डाटा, और जब इस पे ये ऐसे प्रिंट होगा तो इस पेज पे वर्क शो तो होएगा, लेकिन ये जैसे यहाँ पर रीना, सीमा, काजल ऐसे नाम आए हुए हैं, या यहाँ पर ऐसा कुछ 1 2 3 सीरियल आया हुआ है, ऐसा कुछ नहीं शो होगा वहाँ पर। चलो सीरियल तो छोड़ दो, यहाँ पर जो मेन हेडिंग होती है आपको ये दिखानी है उधर। जैसे नेक्स्ट पेज पे जाएंगे हम, तो ये देखो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ हिंदी के आगे नहीं पता ये किसके नंबर है, रीना के हैं, सीमा के हैं, किसके हैं। तो ऐसे ही आपने यहाँ पर भी आप प्रिंट टाइटल में जाएंगे, प्रिंट टाइटल में आप रो पे पहले ही लगी हुई है, चलो एक बार कॉलम पे और लगा देते हैं। कॉलम पे जाएंगे तो कॉलम पे आपने क्लिक करना है, ऐसे कॉलम का एड्रेस भी आ जाएगा और ओके कर देना है। आप प्रिंट प्रीव्यू में जाओ, आप प्रिंट प्रीव्यू में जाने के बाद तो हम देखेंगे नेक्स्ट पेज पे जाके। तो नेक्स्ट पेज पे जब हम गए, देखो यहाँ पर पहले हिंदी के आगे नेम नहीं था, अब नेम शो हो रहा है। तो ये होता है आपका प्रिंट टाइटल। आप ऐसे अपने प्रिंट को हेडिंग या रो हेडिंग या कॉलम हेडिंग शो करा सकते हो अपने प्रिंट में। उसके बाद है हमारा स्केल टू फिट। स्केल टू फिट का यूज किस लिए होता है, यदि आपका डाटा आपको एक पेज पे, दो पेज पे शिफ्ट करना होता है, जैसे जैसे हमारा ये डाटा है, अभी हम चाहते हैं कि ये एक पेज पे प्रिंट हो, तो इसके लिए हम यहाँ से पेज विड्थ में आएंगे तो ये 1 पेज कर देंगे। तो इससे जैसे हम 1 पेज करेंगे तो क्या होगा, हमारा जितना भी ये डाटा था 1 पेज पे प्रिंट होगा। कैसे देख लेते हैं प्रिंट प्रीव्यू में। लेकिन अगर आपका डाटा ज़्यादा बड़ा है तो वो उसका साइज छोटा हो जाएगा। अगर आपका डाटा हल्का सा एक दो कॉलम आगे गया हुआ है तो आप उसको मैनेज कर सकते हो एक पेज पे। यदि आपका देखो जैसे अभी आया हुआ है ये एक पेज पे आ गया, और यदि हम 1 पेज ना करते, यहाँ से अगर 2 पेज या ऑटोमेटिक रखते हैं हम, तो होगा क्या, ये स्केल इसका कम हो गया शायद, ये आपका स्केल हाइट विड्थ ऑटोमेटिक, सॉरी
तीनों एक दूसरे के द्वारा चलते हैं, मतलब ये इससे संबंधित होता है, ये इससे संबंधित होता है। जैसे अभी हम प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे तो प्रिंट प्रीव्यू में क्या आया हुआ है, ये वाला वर्क देखो यहाँ नहीं आया हुआ है, वो अगले पेज पे आएगा। तो अगर हम चाहते हैं ये वाला वर्क भी इस पेज पे आए तो इसे 1 पेज कर देंगे। तो ऐसे ही अगर नीचे देखो आप, नीचे अब ये डाटा जो है आपका, ये वाला डाटा ये अगले पेज पे गया हुआ है, यहाँ नीचे इतना सारा डाटा, हम चाहते हैं ये डाटा भी हमारा इस पेज पे है, तो यहाँ से आप 1 पेज कर दोगे। और देखो आगे 1 पेज है, 2 पेज है, 3 पेज है, 4 पेज है, इनका यूज क्या होता है। देखो यहाँ पर जो दिया गया है 1 पेज 2 पेज, तब इसका यूज होता है जैसे हमें लगता है, जैसे मैं समझा रहा हूँ आपको, इतना भी डाटा शिफ्ट नहीं किया जाता। जैसे अब ये 2 कॉलम हैं, ये बाहर गए हुए हैं आपके प्रिंट एरिया से या वर्क एरिया से, और ये अलग पेज पे प्रिंट होंगे। आप चाहते हो कि ये भी इसी पेज पे प्रिंट हो जाएं, तो आप यहाँ से 1 पेज कर सकते हो। ऐसा ही यहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर आ रहा है ये वर्क, तो 1 पेज ये हो गया, 2 पेज ये हो गया, तो ये वर्क जो है तीसरे पेज पे गया हुआ है। तो आप चाहते हो कि नहीं 2 पेज पे तो ठीक है, तीसरे पेज पे गलत है, तो आप यहाँ से 2 पेज करोगे। जैसे जैसे आपका पेज वर्क जो है 2.5 पेज पे गया हुआ है, या 2 से ज़्यादा पेज पे गया हो तो आप 2 करोगे, 3 से ज़्यादा पे गया हो तो 3 करोगे, 4 से ज़्यादा पे गया हो तो 4 करोगे। ऐसा नहीं है कि वर्क आपका 4 पेज का है और आप कर रहे हो 1 पेज। प्रिंट तो उसका भी आएगा, लेकिन वो समझ नहीं आएगा, उसका साइज बहुत छोटा हो जाएगा, दोनों कंडीशन में, हाइट में और वेड्थ में, दोनों में। उसके बाद है स्केल। स्केल भी क्या होता है, यदि आप कहते हो कि जी हमें नहीं समझ में आया कि ये अपना, हाँ 1 पेज कब करें 2 पेज कब करें, तो आप इसका ध्यान रखें, इसका मार्जिन का। और यदि ये मार्जिन से इधर गया होगा आपका डाटा, तो वो प्रिंट दूसरे पेज पे होगा, अगर इधर है तो आपके उसी पेज पे होगा। तो आप यहाँ से स्केल से हाइट और विड्थ दोनों मैनेज कर सकते हो। थोड़ा नीचे आओ पहले, तो मैं यहाँ का डाटा ना कुछ डिलीट कर देता हूँ समझाने के लिए। देखो ये अब ये जो लाइन है, 2 लाइन काजल और पूनम, ये अलग पेज पे है, और ये जो इधर वाली ये लाइन थी ये अलग पेज पे है। तो ये टोटल 4 पेज पे आपका डाटा आएगा। हम चाहते हैं ये 1 पेज पे आ जाए, तो इसके लिए या तो यहाँ से 1 पेज कर दो, यहाँ से भी आप कर सकते हो। लेकिन स्केल की बात होगी तो स्केल में क्या होगा, आपको ऐसे कम करना पड़ेगा स्केल। जैसे आप स्केल कम करोगे तो देखो मार्जिन जो है, यानी इसे पेज का मार्जिन बोलते हैं या आपका पेज ब्रेक बोलते हैं, तो ये देखो शिफ्ट हो गया। थोड़ा और करो, देखो ये तो मैनेज हो गया इस पे, लेकिन ये मैनेज नहीं हुआ, थोड़ा और करते हैं हम। तो थोड़ा और किया आपने, तो ये देखो ये भी मैनेज हो गया इस पे, लेकिन आपका यहाँ पर ये स्पेस इंक्रीज हो गया। ये इसलिए होता है क्योंकि ये दोनों दिशाओं में इक्वल चलता है। जैसे लैंडस्केप और पोर्ट्रेट या हाइट एंड विड्थ को स्केल ऑटोमेटिकली सेट करता है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपके पास एक्स्ट्रा स्पेस और आ गया। अगर आप चाहते हो कि मेरा वर्क यहाँ पर और आ जाए तो 3-4 लाइन आप और लिख सकते हो। तो ये था आपका स्केल। स्केल से आप अपने पेज को मैनेज कर सकते हो कि 1 पेज या 2 पेज आपको नहीं समझ में आ रहा। आगे है सीट ऑप्शन। सीट ऑप्शन में सबसे पहले देखो यहाँ पर ग्रिड लाइन। ग्रिड लाइन क्या होती है, जो हमारा ये सेल रो और कॉलम होते हैं, इन्हें ही ग्रिड लाइन बोला जाता है। यदि आपको अपने सीट पे ये सेल या रो और कॉलम नहीं देखने हैं तो ग्रिड लाइन यहाँ से हट सकती है। देखो ऐसे अब ये ग्रिड लाइन नहीं शो हो रही होगी, वापस क्लिक करो वापस आ जाएगी। आगे है हमारा, जब हम प्रिंट देते हैं अपने कोई भी डॉक्यूमेंट का, तो हमारे प्रिंट के अंदर रो और कॉलम नहीं शो होते हैं। अगर हम चाहते हैं कि रो और कॉलम प्रिंट के अंदर भी शो हो, तो यहाँ से आपको क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद आप प्रिंट प्रीव्यू में जाएंगे, तो आप देखोगे या जब आप प्रिंट करोगे तो आपकी ये रो और कॉलम प्रिंट में भी शो हो रही है। आगे है आपका हेडिंग। हेडिंग क्या होती है, ये वाली हेडिंग की बात नहीं कर रहे हम, अब हम बात हो रही है ग्रिड लाइन यानी रो और कॉलम की हेडिंग की बात हो रही है। इसकी हेडिंग क्या होती है, यहाँ पर देखो लिखा हुआ है ABCD, या यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5। तो ये क्या होती है, ये हमारी रो और कॉलम की हेडिंग होती है। यदि हम चाहते हैं ये ना शो हो तो आप इस पर क्लिक करो, देखो क्या होगा। तो यहाँ से देखो 1 2 3 ऐसे सब कुछ चला गया, वापस क्लिक करो वापस आ जाएगा। ऐसे आप यहाँ देखो, जब हम प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं तो ये ABCD जो होती है हमारे इसमें नहीं शो होती, मतलब जो हेडिंग होती है, हेडिंग जो होती है यहाँ पर नहीं शो हो रही। हम चाहते हैं कि यहाँ पर हेडिंग भी शो हो, तो उसके लिए आपको प्रिंट पे क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जब आप इसका प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे तो यहाँ पर देखो, अब आपकी जो रो की हेडिंग है या कॉलम की हेडिंग है यहाँ पर शो हो रही है। तो इसके लिए इसका यूज होता है। हेडिंग शो करनी है, हाइड करनी है प्रिंट में या पेज पर, यहाँ पर ग्रिड लाइन आपको प्रिंट पे या पेज पर शो एंड हाइड करनी है। उसके बाद है अरेंज।
अरेंज ऑप्शन तब चलता है आपका जब आपके पेज में कोई ऑब्जेक्ट इंसर्ट हो, कोई ड्राइंग इंसर्ट हो। कोई भी ड्राइंग आपने इंसर्ट की हुई है, वो एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, तो उसके बाद आपका ये ड्राइंग टूल बार आपको बताया गया है, या फॉर्मेट टूल बार एमएस वर्ड में। इसकी ज़्यादा जानकारी के लिए आप फॉर्मेट टेबल फॉर्मेट टैब, एमएस वर्ड में फॉर्मेट टैब के नाम से एक वीडियो है, उसको देखें तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो हम तो पेज लेआउट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, कई बार क्या होता है, आपकी जो ड्राइंग है आपको लेनी आगे होती है और वो चली पीछे जाती है, जैसे कि ये, और हम चाहते हैं कि ये ड्राइंग फ्रंट में आए, तो आप बीइंग फ्रंट पे क्लिक कर दोगे, सामने आ जाएगी। आप चाहते हो पीछे चली जाते हो, पीछे चली जाएगी। उसके बाद सिलेक्शन पैनल, इसमें क्या होता है, जब आप इस पर क्लिक करोगे ना, यहाँ पर एक विंडो खुलेगी, वो ये बताती है कि आपके यहाँ पर आपने कौन सा ऑब्जेक्ट तो सिलेक्ट किया हुआ है और कौन कौन से ऑब्जेक्ट आपने इंसर्ट किया। देखो फेस बता रहा है, रेक्टेंगुलर बता रहा है, ठीक है। तो ऐसे वो देखो उधर सिलेक्शन भी आ रही होगी आपको। अलाइन, आप यहाँ से ऑब्जेक्ट का अलाइनमेंट सेट कर सकते हो। ऑब्जेक्ट आपके पास दो या दो से अधिक हों ऑब्जेक्ट, और उनको आपने किसी भी अलाइनमेंट में सेट किया हुआ है, और आप चाहते हो उनको एक पर्टिकुलर अलाइनमेंट आए, जैसे कि लेफ्ट में हो जाएं सभी, या राइट में हो जाएं, या टॉप में हो जाएं, तो आप उनका अलाइनमेंट सेट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद है ग्रुप। ग्रुप में क्या होता है, आप दो या दो से अधिक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करोगे, शिफ्ट दबा के सिलेक्ट होंगे, उसके बाद ग्रुप कर दोगे, ग्रुप से ना एक कंबाइन हो जाएंगे, आप इनको अलग अलग सेपरेट नहीं कर पाओगे। अगर आप चाहते हो कि नहीं ये तो सेपरेट करने हैं हमने, तो आप अनग्रुप कर दो, तो ये सेपरेट हो जाएंगे। उसके बाद है रोटेट। रोटेट मीन्स आप घुमा सकते हो, फ्लिप कर सकते हो, पलट सकते हो, सिंपल ऑप्शन है। तो ये था आपका पेज लेआउट टैब के बारे में आज का वीडियो, और आज की वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर और सब्सक्राइब करें। यदि आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।